ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का विशेष आवाहन करेंगे। हम सभी बाबा के बच्चे और बाबा की विशेष नज़रों में पलने वाले हैं। तो हमें पता है कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बाबा तक पहुंचने के लिए कौन सा पुरुषार्थ मुझे चाहिए, वो बाबा निमित्त मुख से मुझे देना। ओके, तो सभी लोग बस कुछ सेकंड साइलेंस में बाबा को आते हुए देखेंगे। चलिए। ओम शांति। तो आज मेरे कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक, या कहें कि कुछ ऐसी बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ऐसी ही मुरली मेरे हाथ में है आज। तो आज की मुरली के लाइनें या एक एक महावाक्य ध्यान से सुनेंगे। तो आज की मुरली का टाइटल है सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज की मुरली का टाइटल है सच्चे सेवाधारी की निशानी, और मुरली की डेट है 11 दिसंबर 1985। 11 दिसंबर 1985। सदा दाता बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। इनको देख रहे हैं, स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि जी दीदी। ओम शांति। ओके, अभी ऑडिबल? ओके। तो आज की मुरली की विशेष टाइटल है सच्चे सेवाधारी की निशानी, और मुरली की डेट है 11/12/1985। तो सदा दाता बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को देख रहे थे। हर एक बच्चे में 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि हर एक बच्चा तीनों विशेषताओं में कहाँ तक संपन्न बना है। हर एक बच्चा तीनों विशेषताओं में कहाँ तक संपन्न बना है। 3 विशेषताएं कौन सी हैं? स्नेह सहयोग अर्थात सहज योग, स्नेह सहयोग अर्थात सहज योग, और शक्ति स्वरूप अर्थात चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस। हर संकल्प, बोल व कर्म द्वारा तीनों ही स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में किसी को भी अनुभव हों। ठीक है, तीनों ही रूप कैसे सभी को प्रत्यक्ष हों। कौन से? 3 विशेषताएं, स्नेह सहयोग अर्थात सहज योग, और शक्ति स्वरूप अर्थात चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस। हर संकल्प, हर बोल व कर्म द्वारा तीनों ही स्वरूप प्रत्यक्ष स्वरूप में किसी को भी अनुभव हो। सिर्फ स्वयं के प्रति ना हो, लेकिन औरों को भी यह तीनों विशेषताएं अनुभव हों। क्या ये लाइनें किसी ने अभी आसपास कभी सुनी है? जिसको याद हो वो कमेंट करे। ये लाइनें सुनी हुई लगती हैं किसी को? हाँ, ये लाइनें पिछली बार कब सुनी? हाँ, संडे की मुरली में। हाँ, संडे की मुरली में। तो मनसा वाचा, पहला पेज, आखिरी पैराग्राफ, आखिरी 2-3 लाइनें। सेवा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा तो करना ही है। आई थिंक दूसरा पेज, मनसा वाचा कर्मणा तो करना ही है। व्हाट इज सेवा? स्नेह और सहयोग देना, स्नेह और सहयोग देना। और सेम लाइनें क्या है? सिर्फ स्वयं के प्रति ना हो, वो जो स्थितियां 3 बताई हैं, सिर्फ स्वयं के प्रति ना हो, लेकिन औरों को भी ये तीनों विशेषताएं अनुभव हों। जैसे बाप
स्नेह का सागर है, ऐसे मास्टर सागर के आगे जो भी ज्ञानी व ज्ञानी आत्मा आए तो अनुभव करे। जो भी ज्ञानी व जो नए बच्चे हैं वो आए तो क्या अनुभव करें? जो बाबा कहते हैं शुरू में कि बोल कर्म द्वारा तीनों ही रूप प्रत्यक्ष हों। स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। जैसे लौकिक व प्राकृतिक सागर के किनारे पर कोई भी जाएगा तो शीतलता की, शांति की अनुभूति करेगा। ऐसे मास्टर स्नेह के सागर द्वारा रूहानी स्नेह की अनुभूति हो, सच्चे स्नेह की प्राप्ति के स्थान पर पहुंच गया हूँ। क्या है रियल सेवा? ये जो सब हम कर रहे हैं, बाबा का परिचय देना, वीआईपीज को बुलाना, बड़े बड़े सेंटर्स खोलना, रिट्रीट्स कराना, रिट्रीट करना, इधर जाना, ये क्या है? सेवाओं का विस्तार जरूरी है। सेवाओं का विस्तार बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन सेवा हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कभी दिल्ली गए हैं? तो अगर आप दिल्ली से निकले हुए होंगे, ट्रेन से गए हुए, ट्रेन से जा रहे हैं, हाँ एक बार दिल्ली से निकले थे, ट्रेन में थे, तो क्या इसे दिल्ली जाना कहेंगे? नहीं, आप दिल्ली से क्रॉस हुए थे। दिल्ली जाना अर्थात वहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको विजिट करना, उसके बारे में जानना, उसके एरियाज के, उसकी ज्योग्राफी के, उस वहाँ के लोगों के बारे में कुछ जानना, मिलना। इसी तरीके से सेवाएं करना, क्या वो सब जो फिजिकल लेवल पे हो रहा है वो, या मेरे सामने मास्टर सागर के सामने क्या स्नेह के कोई भी आत्माएं ऐसे मास्टर स्नेह के सागर द्वारा रूहानी स्नेह की अनुभूति हो कि सच्चे स्नेह की प्राप्ति के स्थान पर पहुंच गया हूँ। ये जो आत्मा में इनसे जो मिल रहा हूँ, मैं किससे मिल रहा हूँ? जो मुझे मिलना था, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे देखना था, जो मुझे महसूस करना था, वो इनमें दिखाई दे रहा है। चलो 100% नहीं, कुछ परसेंट में ये वो आत्मा है जिसकी मुझे तलाश थी। रूहानी स्नेह की अनुभूति, रूहानी खुशबू वायुमंडल में अनुभव हो। स्नेह मैं दे रहा हूँ, लेकिन वाइब्रेशन एक दिन अगर हम देंगे या कोई भी नई आत्मा आती है तो जाहिर सी बात है हम प्यार से ही बोलते हैं, वो वायुमंडल में अनुभव हो। सहज परिवर्तन कैसे हो जाती हैं आत्माएं मधुबन में आके? वायुमंडल ऐसा है। और इसका रिवर्स करके देखो, एक बार को कोई भाई या बहन, चाहे वो निवासी है या कोई पुराना है या ब्रह्म, कोई भी व्यवहार ऊपर नीचे कर देता है तो भी उस वायुमंडल की वजह से वो व्यवहार उसका घुल जाता है वातावरण में कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक आधा तो ऐसा होता ही है। वायुमंडल इतना शक्तिशाली है। इसी तरीके से रूहानी स्नेह की अनुभूति, रूहानी खुशबू वायुमंडल में अनुभव हो। बाप के स्नेही हैं यह तो सब कहते हैं, बाप के स्नेही हैं ये तो सब कहते हैं, और बाप भी जानते हैं कि बाप से सबको स्नेह है, लेकिन अभी स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी है। स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी है। जिनको भी सहज सर्वोच्च पावनता तक, सहज माला के मन के तक तेजी से पुरुषार्थ करने का लक्ष्य हो, सहज ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य हो, इस एक लाइन पर काम करना शुरू करो। स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी है। विश्व में, सेंटर पे नहीं, मधुबन में नहीं, या जिनको मैं जानता हूं उन तक नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज बैठ के विश्व को स्नेह देने की ताकत, स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी है। कहां से शुरू होगी? इस संडे से पिछले संडे की मुरली। विश्व कल्याणकारी बने हो, विश्व सेवाधारी बने हो, लेकिन पहले क्या करना है? कौन सा शब्द था जो संगठन वाले भाई बहन है वो छोड़ के जो अव्यक्त मुरली क्लब के भाई बहन है वो बताएं। ये संडे की मुरली, इसलिए इससे पिछले संडे की मुरली। विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व में ये सब फैलाना है, लेकिन उसके लिए कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी?
कौन सा शब्द था? एनीबडी, कोई बताएगा? स्व, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, द मोस्ट पावरफुल वर्ड और सबसे ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ है स्व। स्व दर्शन, स्व चिंतन, स्व सेवा, स्व। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अभी स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी, हर आत्मा को इस खुशबू का अनुभव कराना है। हर एक आत्मा ये वर्णन करे कि यह श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक आत्मा कौन सी? यह श्रेष्ठ आत्मा है, ये अच्छी आत्मा नहीं, ये बहुत अच्छे भाई हैं, ये बहुत प्यारे भाई हैं, ये बहुत मीठे भाई हैं ना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, इनमें वो चीज दिखाई देती है जो भगवान जिस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं ना, इनमें वो चीज दिखाई देती है। श्रेष्ठता, किसी भी गुण की प्रकाष्ठा इज इक्वल टू श्रेष्ठता। एक है श्री, जिसमें संपूर्ण पावनता आ जाती है। एक है श्रेष्ठता, कि उस समय जब मैं व्यवहार कर रहा हूं, तो उस समय जैसे आप मेरे से मिले, तो अभी हम मिले सिर्फ कैजुअली, आप मधुबन में आए तब मुझे जानते हैं, तो तब मेरा व्यवहार पारिवारिक है। अभी हम मिले एक रिट्रीट में, आप मेरे रूम में हैं और मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट हैं, और मेरा दिनचर्या श्रेष्ठ है। फिर हम मिले हैं एक आउटर गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग में, आप मेरे फैमिली में भी हो, तो तब मेरा आहार, व्यवहार, रखा वो रूम, वो श्रेष्ठ है। रियल सेवा, मैं हमेशा एक सेंटेंस यूज करता हूं, आप लोगों के सामने भी शेयर करता हूं कि कैसे पता चले कि मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एक सिंपल सिम्टम्स मैं बताता हूँ। एक सिंपल सी जो रीज़न जो मुझे लगता है, आप मुरली क्लास में हैं या आप मधुबन में हैं सुबह सुबह, और बाबा एक चक्कर पे निकला है विश्व के, और वो आपके रूम के, आपके घर के सामने से निकलता है, और बाबा को अचानक लगा कि नहीं, रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बाबा दादाजी को कह रहे हैं, दादाजी बाबा दादा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, पास में कौन है? अच्छा, तो देखें, अरे पास में तो ज्ञान सरोवर है। अच्छा, ज्ञान सरोवर में कहाँ? चलो बाबा रूम में। नहीं नहीं बाबा, वाइब्रेशन तो वहां से। चलो बाबा का रूम तो अपना है ही, वहां तो रोज ही बैठते हैं। आज किसका बेड है? अच्छा, मेरे बेड के, मेरे रूम के, मेरे घर के वाइब्रेशन ऐसे होने चाहिए कि बाबा वहां सहज, अपने को सहज अनुभव करें, सहज अनुभव करें। वो है श्रेष्ठता। जब कोई नहीं देख रहा है, तब मेरा रूम, मेरी कबट, मेरा सोच, मेरा व्यवहार वो कैसा है। तो बाबा यहाँ कहते हैं, सिर्फ बाप की खुशबू अनुभव कराना, हर एक आत्मा यह वर्णन करे कि यह श्रेष्ठ आत्मा है। आप मधुबन आए हुए हैं, आप मधुबन आए हैं, उधर से फोन आया दीदी का, अमित भाई हमें ऐसे ऐसे आपकी कॉलोनी में सेवा है, आपका रूम चाहिए था। अच्छा दीदी, कब है प्रदर्शनी? 7 दिन बाद। अच्छा दीदी, चाबी वहाँ है, सामने वालों के लिए ले लो। और दीदी ने जैसे ही रूम खोला, तो 1 साल लग गया सिर्फ मेरा घर साफ करने में। नहीं, पीछे जहां मैं नहीं हूं, वहां मेरे एक्शंस कैसे हैं। जब मैं यहाँ हूं, यहाँ तो मैं अच्छा खासा बन के बैज लगा के बैठा हूं, वहां कैसा हूं, वो है योग उधर। श्रेष्ठता, सिर्फ बाप की स्नेही नहीं, लेकिन सर्व की सदा स्नेही। बाप की स्नेही नहीं, सर्व की सदा स्नेही। यह दोनों अनुभूतियां सर्व को सदा, और जब हो तब कहेंगे मास्टर स्नेह के सागर। यह दोनों अनुभूतियां सर्व को और सदा, सर्व को हो, समभाव, जैसे कहते हैं ना आध्यात्मिकता, अर्थात आध्यात्मिकता की प्रकाष्ठा, समभाव, सर्व और सदा। जैसे बाबा है, आपने अमृत वेला किया नहीं किया, मुरली पढ़ी नहीं पढ़ी, रिवाइज की नहीं की, लेकिन बाबा वहां मुरली में बैठ के ये नहीं कहता भाई मैं इनको सुना रहा हूँ या इनको सुना रहा हूँ।
सदा सुना रहे और सर्व को सुना रहे। नाउ अप टू यू। आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। हम इसे अपने शब्दों में संगठन में बोलते हैं शब्द पालना। हम इस पर विशेष अभ्यास करते हैं, डेली करते हैं। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, डेली आत्माओं की पालना करो। 2 सेक्शन बना लो या 1 सेक्शन बना लो। हमने 2 बनाए हुए हैं। फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक हम आधे से 1 घंटा विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं, मनसा सेवा जिसे कहते हैं। और सेकंड हाफ में शाम को 6:30 से 7:30 या जो भी टाइम मिलता है शाम को, ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। जो भी संपूर्ण पावनता के लिए, ब्राह्मण आत्माओं की संपूर्ण पावनता के लिए, उन्हें माला में लाने के लिए जो भी ताकत चाहिए उनको देते हैं। मास्टर ब्रह्मा बन के, मास्टर योगेश्वर बन के, आज की मुरली का टाइटल। तो मास्टर स्नेह का सागर। आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख कर स्नेह से दिल उपराम हो गई है। ठीक है, कौन सा? स्वार्थी स्नेह देखकर। यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। जो भी निमित्त आत्माएं बैठी हैं, हमारे संगठन की भी कुछ निमित्त आत्माएं आई हैं जो सेंटर संभालते हैं, जो डिपार्टमेंट संभालते हैं। इसलिए स्नेह मत दो कि ये हमारा अच्छा सहयोगी है, ये हमारा अच्छा कुमार है, ये अच्छी हमारी कुमारी है, ये अच्छा हमारी माता है, ये धन का सहयोग अच्छा करती है, ये मन का सहयोग नहीं। सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक ही तरीके से सहयोग दो। ये बाबा का बच्चा है और ये कल्प कल्प की महान आत्मा है। जिनको भी यकीन नहीं है ना, 2 महीने करके देखें। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार देना है, सिर्फ प्यार देना है। 2 महीने का एक्सपेरिमेंट देता हूं मैं। अगर वो भंडारी भरपूर ना हुई, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे वाइब्रेशंस हो, चाहे भंडारा हो, कुछ भी, 2 महीने करके देखो। लेकिन 2 महीने तक शायद पेपर हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा पहले परीक्षा लेता है। पालना बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझते हैं। थोड़ी थोड़ी। स्वार्थी स्नेह देख देख कर उपराम हो गए, इसलिए थोड़ा सा भी प्यार मिलता है तो खींचे चले आते हैं। बाप दादा देख रहे थे स्नेह की विशेषता में अन्य आत्माओं के प्रति कर्म में व सेवा में लाने में कहाँ तक सफलता को प्राप्त किया है। सिर्फ अपने मन में अपने आप से ही खुश तो नहीं होते रहते। मैं तो हूँ बहुत स्नेही, अगर स्नेह नहीं होता तो बाप की कैसे बनती, बाप की कैसे बनती अगर बाबा से स्नेह नहीं होता, ब्राह्मण जीवन में कैसे आगे बढ़ती। अपने मन में संतुष्टता है, इसको बाप दादा भी जानते हैं और अपने तक ही, यह भी ठीक है। लेकिन आप सब बच्चे बाप के साथ सेवाधारी हो। सेवा के लिए यह तन, यह मन, यह धन आप सबको बाप के ट्रस्टी बनाकर दिया है। सेवाधारी का कर्तव्य क्या है? सेवाधारी का कर्तव्य क्या है? हर विशेषता को सेवा में लगाना, हर सेवा को विशेषता में लगाना। बहुत सारे भाई बहन हैं जो स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, वो स्थूल ही कर रहे हैं। जो योग लगा रहे हैं वो योग ही लगा रहे हैं। हमने अभी अभी एक ऑलराउंडर की डेफिनेशन चिंतन करके निकाली है हमारे संगठन में, किसी भाई जी ने, माता जी ने। व्हाट इज ऑलराउंडर? ऑलराउंडर अर्थात जो हर प्रकार की सेवा कर सकते हैं। यस और नो अपने पास रख लीजिए। ऑलराउंडर अर्थात ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में इक्वल मन लग रहा हो। ज्ञान जब हो, मुरली जब सुन लो तो योग लगाने का मन करे, और योग जब करें तो किसी धारणाओं की तरफ ये ना हो। सामने गोलगप्पे तो रखे हैं, नहीं बाबा ने मना किया, हवच नहीं, और मन में खा चुके हैं ऑलरेडी, जितने सामने रखे हैं उससे डबल खा चुके हैं, मन ही मन। लेकिन अभी क्योंकि भोग नहीं लगा है तो पुल ना करें चीजें। धारणा करने का मन करेगा, और धारणा होगी सेवाओं में मन करेगा। मन नहीं काटेंगे, ग्राफ में नहीं बनेंगे, स्क्वायर में, किसी लिमिट में नहीं होगी। सेवाएं लिमिट में नहीं होंगी। नहीं मैं तो बस इतना ही करूंगा, ये मेरी ड्यूटी खत्म होगी, नहीं। आई एम द यज्ञ, मैं यज्ञ हूं, हर एक सेवा मेरी है। अगर कोई नहीं है
तो हर एक सेवा मेरी है। फिर श्रीमत अनुसार हम लोगों को एरियाज भी दिए हुए हैं, सेंटर भी दिया हुआ है, डिपार्टमेंट भी दिया है, वहाँ तक। लेकिन अगर कोई नहीं है तो सब कुछ छोड़ के ये सेवा मेरी है। तो बाबा क्या कहते हैं, हर विशेषता को सेवा में लगाना। अगर आपकी विशेषता सेवा में नहीं लगती तो कभी भी विशेषता वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी, उसी सीमा में रहेगी। इसलिए कई बच्चे ऐसा अनुभव भी करते हैं, बाप के बन गए हैं, रोज आ भी रहे हैं, पुरुषार्थ में चल भी रहे हैं, नियम भी निभा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में जो वृद्धि होनी चाहिए वह अनुभव नहीं होती। चल रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। इसका कारण है विशेषताओं को सेवा में नहीं लगाते। इसका कारण है विशेषताओं को सेवा में नहीं लगाते। विशेषताओं को सेवा में, ज्ञान है अंदर, बहुत अंदर है, ना तो किसी को सुना रहे, ना ही उसे अप्लाई कर रहे। योग बहुत है, पावर बहुत है, ना किसी को साकाश या दे भी रहे तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे, सटल लेवल पे सबको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जब व्यवहार की बात आती है तो वहां बिल्कुल क्लियर मेरे दिमाग में रहता है, ये पुरुषार्थी है, ये पुरुषार्थी नहीं। योगी माना समभाव, मैं योगी हूं, मैं पुरुषार्थी हूं, इट डजंट मीन कि सबको योगी और पुरुषार्थी होना चाहिए। परिवार है मेरा। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में चल रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। इसका कारण क्या है, विशेषताओं को सेवा में नहीं लगाया। सिर्फ ज्ञान देना, सिर्फ ज्ञान देना, सप्ताह कोर्स कराना, यहाँ तक सेवा नहीं है, यहाँ तक सेवा नहीं है। आज मुरली में क्या कहा बाबा ने, सोचना आप लोग, सबके लिए टॉपिक है ये। दादा तुम सर्विस करते हो, दादा बेहद की सर्विस करते हैं। दादा तुम सेवा करते हो। क्या था ऐसा, क्या डिफरेंस था? दादियां वहीं थी, तपस्या भी चल रही थी। क्या था ऐसा, ये बेहद की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। सोचने वाली पॉइंट थी। आखिरी पेज पर, आखिरी तीसरी चौथी लाइन है मुरली की। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है, विशेषताओं को सेवा में नहीं, सिर्फ ज्ञान देना, सप्ताह कोर्स कराना, यहाँ तक की सेवा नहीं। सुनना या तो द्वापर से परंपरा से चला आया। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, इधर जूते बहाने, उधर मंदिर में जाते हैं, इधर सेंटर पे आते हैं, उधर भी जूते बाहर, इधर भी जूते बाहर, उधर आरती, इधर मुरली, उधर भी सुन रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, उधर भी थोड़ा चढ़ावा चढ़ा दिया, इधर भी भंडारी में डाल दिए। जूते पहने घर, इधर भी पहने घर। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? तो बाबा आंसर देते हैं, सुनना तो द्वापर से, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सुनाना अर्थात कुछ देना। सुनाना अर्थात, ये सुनना अर्थात, सुनाना अर्थात अगर आपने कुछ सुनाया है तो वो कुछ लेके जा रहा है, उसको वो ताकत महसूस हुई। आज मैं निमित्त आत्मा मुरली के लिए बैठी हूं, तो सामने जो मेरे आगंतुक भाई बहने आए, मेरा परिवार आया है, ये झुका तू सेम का सेम ही चला गया कि भाई हाँ मुरली हो गई, हमारी पूरी बात खत्म। या आज कुछ नया लेके गया। आज ये उमंग उत्साह की बात बाबा ने बोली, साक्षात परम पिता परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। इस पर योग कराया आपने, उन आत्माओं को आगे बढ़ाया, उनको कोई बात के लिए पुश किया या सिर्फ रीडिंग लगा दी? इसी तरीके से व्यवहार की बात, बोल की बात, सेवाओं की बात, अर्थात कुछ देना। क्या देना? भक्ति मार्ग में सुनना अर्थात लेना होता है, और सभी अभी सुना ना कुछ देना। दाता के बच्चे हो, सागर के बच्चे हो, जो भी संपर्क में आवे वह अनुभव करे कि कुछ लेकर जा रहे हैं। सिर्फ सुन रहे हैं, सुन के जा रहे हैं नहीं। चाहे ज्ञान से, चाहे स्नेह से, ज्ञान डिलीवर करो। आज बाबा ने क्या कहा, क्या नए पॉइंट्स, कौन कौन से नए थे जो मुझ पर, ब्रह्मा बाबा पर और बच्चों पर एक, ऐसा कौन सा टाइटल था आज की मुरली में? बताओ। जो ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का और मेरा, तीनों एक ही टाइटल बाबा ने दिया है। ये तीनों टाइटल हम तीनों पे मैच होते हैं। बताओ, बाप पे भी, दादा पे भी, बच्चों पे भी। कौन सा टाइटल था, कौन बताएगा? ग्रुप वाले नहीं आंसर करें प्लीज, ग्रुप वाले आंसर नहीं करें। ग्रुप वालों को तो बताया ही हुआ है, उनको सारा दिन प्रैक्टिस यही कराते हैं। जो नए भाई बहने बैठे हैं उनको सोचने का मौका दो, उनको रियलाइज कराने का मौका दो।
ठीक है, उनको रियलाइज कराओ कि वो क्या क्या मुरली से कर सकते हैं, है ना। तो सब लोग ये नए जो संगठन वाले भाई बहने आते हैं उनको सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि वो चुपचाप बैठ के सुने, है ना। योगेश्वर, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। मुरली से कितनी नई बात थी ये। परसों की मुरली में बाबा ने योगेश्वर की नई डेफिनेशन बताई, आज की मुरली में नई डेफिनेशन थी, राइट। तो ये चीजें हमें अपनी ध्यान रखनी है कि मुरली से मुझे कुछ नई ज्ञान की पॉइंट बताई या मैं चुपचाप सुन के आ गया। फिर ज्ञान से, स्नेह से, सेंटर पर अगर कोई आया है, मेरे पास कोई आया, मेरे डिपार्टमेंट में कोई आया है, तो उसको लगा कि मैं सिर्फ चीज नहीं, भाई जी से, बहन जी से एक अलग रिलेशन लेके आया हूं कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। स्नेह या याद के बल से, धन से, याद के बल के धन से, शक्तियों के धन से, सहयोग के धन से, हाथ अर्थात बुद्धि भर कर जा रहे हैं, हाथ अर्थात बुद्धि भर कर जा रहे हैं। ओम शांति। शेर सिंह भाई जी, मुझे को होस्ट बना देंगे आप प्लीज। प्लीज जरा ध्यान रखें कि सबको अनम्यूट रखें, ध्यान आपका सबके माइक पे होना चाहिए प्लीज। थैंक यू। शेर सिंह भाई जी, अगर आप मुझे को होस्ट बना देंगे तो मैं भी यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। सहयोग के धन से अर्थात हाथ बुद्धि भरकर जा रहे हैं, इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा। इनके ज्ञान में उन्नति हुई, चलो कोई बात नहीं। इनके स्नेह में उन्नति हुई, चलो कोई बात नहीं। इनके याद में उन्नति हुई, कोई बात नहीं। इनको शक्ति फील हुई, अच्छा ठीक है, मेरी सेवा सफल है, मेरी सेवा सफल है। दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं सच्ची सेवा। सेकंड की दृष्टि दो, बोल, चलो दृष्टि में ताकत चाहिए, योग चाहिए, बोल। बोल द्वारा अपने शक्तिशाली वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा। बोल भी शक्तिशाली कैसे बनेंगे, जब वृत्ति से वो वाइब्रेशन निकलेंगे। व्हाट इज वृत्ति? वृत्ति मेड अप ऑफ व्रत। व्रत इज सर्किल, ठीक है। जो संस्कार, जो भावनाएं मेरे दिल में है, बार बार मेरा सेंटर के भाई बहने कितने अच्छे, मेरे सेंटर के भाई बहने, ये आत्माएं कितनी अच्छी हैं, ये तपस्वी कितनी है, बार बार वो मेरा संस्कार बन जाएगा, राइट। और फिर जब मैं उन्हें बोलूंगी तो उनको फील होगा कि हाँ ये अपने दिल से कह रहे हैं। नहीं तो आपको कोई कोई रिश्तेदार आते हैं ना, तो जब बोलती हैं तो पता चल जाता है ओम शांति, तो पता चलता है वो प्लास्टिक स्माइल है, अंदर से नहीं बोल रहे। वृत्ति, तो बाबा कहते हैं ऐसे अपनी शक्तिशाली वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा, संपर्क द्वारा दाता बन देना। हु आर यू? दाता। कौन सा दाता? चलो अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने एक दाता की बहुत शक्तिशाली डेफिनेशन बताई थी। कौन बताएगा? शायद 2 हफ्ते हो गए। तुम इस लेवल के दाता हो, बताओ कौन से दाता हो? कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो चैलेंज। जो अव्यक्त मुरली क्लब वाले भाई बहने बैठे हैं, तुम इस लेवल के दाता हो कि तुम ये देते हो। किसको याद है? अब मैंने हिंट तो दे दी, किसी को याद है? किसी को याद है? कोई स्पीकर खोल के बताए। हाँ, शक्तिदाता। नो, शक्तिदाता नहीं। और हाँ, शक्तिदाता नहीं। और बाबा ने कहा था कि तुम उन लोगों को विश्व की बादशाही भीख में देते हो। तुम दाता नहीं हो, हुआ यू। छोटी मोटी चीजें नहीं, शांति सुख, ये तो हमारा कर्तव्य है ही। तुम विश्व की बादशाही भीख में देते हो। समझ रहे हैं किस लेवल की सोच है बाबा की हमारे लिए? इट्स नॉट अबाउट महादानी एंड ऑल। ये पर्टिकुलर लाइन थी, दूसरे पेज की सबसे आखिरी लाइन। तो बाबा कहते थे ऐसे देने वाले, तो ऐसे सच्चे सेवादारी, ऐसे देने वाले सदा ये अनुभव करेंगी हर समय
जो दे रहे हैं, अब देखो हम दे रहे हैं तो हमें कैसे पता चले? हर समय बुद्धि को व उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, ये फील होगा। नहीं तो समझते हैं पीछे नहीं हट रहे लेकिन आगे भी नहीं जा रहे, नहीं बढ़ रहे। इसलिए दाता बनो, अनुभव कराओ। ऐसे ही सहयोगी व सहज योगी सिर्फ स्वयं के प्रति व दूसरों को भी आपके सहयोग के उमंग उत्साह की लहर सहयोगी बना देगी। उमंग उत्साह में, नहीं तो कभी कभी क्या लगता है, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे, वो तो ठीक है, कैसे पता चले मैं रुक गया हूँ? अगर मेरे नियम ढीले हुए हैं, मैं रुक चुका हूँ, मुरली जा तो रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं है, मैं रुक चुका हूँ। शाम का योग करता हूँ, बस नियमों के आधार पर करता हूँ, रुक चुका हूँ। कभी कभी ठीक है, वो उमंग उत्साह नहीं है। अमृत वेला उठता हूँ, मजबूरी में उठ रहा हूँ। नींद आए कोई बात नहीं, सो जाओ कोई बात नहीं, बाबा के सामने ही सोना है। लेकिन मेरा उमंग उत्साह हो कि आज से पहले जितना प्रचंड अमृत वेला मेरा आज होने वाला है, इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस ज़ील और एंथुजियाज्म से बैठो, फिर भले ही जाके वहां नींद आ जाए, कोई बात नहीं। राइट? लेकिन चलो, जगदीश भाई जी कहते थे कि जिंदा लाश को उठा के उधर रख दिया, ऐसे नहीं। तो सहयोग, इसलिए दाता बनो। हाँ, नहीं तो समझते हैं पीछे नहीं हट रहे लेकिन आगे की जो बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़े, इसलिए दाता बनो, अनुभव कराओ। ऐसे ही सहयोगी व सहयोगी सिर्फ स्वयं के प्रति हैं व दूसरों को भी आपके सहयोग के उमंग उत्साह की लहर सहयोगी बना देगी। आपके सहयोग की विशेषता सर्व आत्माओं को महसूस हो कि यह हमारा सहयोगी है। सबको क्या महसूस हो? जब आप बात कर रहे हो, जब आप ज्ञान दे रहे हो, जब आप व्यवहार कर रहे हो, जब आप सेवा कर रहे हो, उसको ये लगे कि ये मेरे भलाई के बारे में चाहता है। हम बाबा का परिचय दे रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हाँ भाई ये अपनी संस्था का प्रचार करने आए, उनको ये फील ही नहीं हो रहा कि ये हमारे भले के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे ही आप दूसरों के भले में, अगर सड़क पे कोई भिखारी है, आप उसे खाना देंगे तो वो आएगा लेगा, तो उसको ये महसूस होगा ना ये तो मेरे भले के लिए, तो वो आगे बढ़ के लेगा। हम तो विश्व की बादशाही भीख में दे रहे हैं, तो भी वो क्यों नहीं ले रहे? यानी कि वो अंदर से वो जो देने की भावना है वो डेवलप करना। किसी भी कमजोर स्थिति व परिस्थिति के समय यह सहयोग द्वारा आगे बढ़ने का साधन देने वाले हैं। सहयोग की विशेषता का सर्व को आप आत्मा के प्रति अनुभव हो, इसको कहा जाता है विशेषता को सेवा में लगाना। सहयोग की विशेषता का सर्व को आप आत्मा के प्रति अनुभव हो, ये मेरा सहयोगी है, ये मेरे बारे में अच्छा, ये मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकता, ये चाहता है मैं आगे बढ़ूं, ये चाहता है मैं आगे बढ़ूं, ये चाहता है कि मैं कुछ पुरुषार्थ करूं। बाप के सहयोगी तो हैं ही, लेकिन बाप विश्व सहयोगी है। बाप विश्व सहयोगी है। बच्चों के प्रति भी हर आत्मा के अंदर से यह अनुभव के बोल निकले कि यह भी बाप समान सर्व के सहयोगी हैं। बच्चों के प्रति भी हर आत्मा के अंदर से यह अनुभव निकले, बोल निकले कि यह बाप समान, ये हमें बाबा के सामने जब चाड़ दें बच्चे, तो बाबा आपको तो साकार में नहीं देखा, लेकिन हमारी दीदी ऐसी हैं, हमारे ये भाई ऐसे हैं, हमारे ये सहयोगी, हमारे सेंटर पे ये माता जी ऐसी हैं जो सदा चाहती हैं आपकी तरह मैं आगे बढ़ूं। ये आप इनके शब्दों से पता चलता है, जैसे आप पालना कर रहे हैं, आप जैसी। बाबा हमने आपको तो नहीं देखा, लेकिन इनके शब्दों व्यवहार में आप जैसी झलक दिखाई देती है। आप तो आप ही। तो कैसे विशेषता को सेवा में लगाया? बाप के सहयोगी तो हैं, लेकिन बाप विश्व सहयोगी है। बच्चों के प्रति भी हर आत्मा के अंदर यह अनुभव के बोल निकले कि यह भी बाप समान सर्व के सहयोगी हैं। पर्सनल एक दो के सहयोगी नहीं बनना है। अगर कोई मुझे एक निमित्त होते हुए ये डिसीजन दे दे कि आप उनके लिए तो ऐसे हैं, हमारे लिए ऐसे हैं, तो ये मेरे लिए एक फेलियर जैसा स्टेटमेंट है, हार्ड स्टेटमेंट है मेरे लिए। फिर कई मामलों में वो भी समझने में कुछ गलती कर सकते हैं। वह स्वार्थ के सहयोगी होंगे, हद के सहयोगी होंगे, लेकिन सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी हैं। सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी हैं। और इसमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा सभी ब्राह्मणों को, जो भी आपके साथ हैं,
जो भी मौका आप सबको दे रहे हो सबको बराबर दो। किसी को ब्रह्मा भोजन के लिए इनवाइट कर रहे हो तो बराबर मौका दो सबको, जो कि देते ही हैं। किसी को पुरुषार्थ के लिए मौका दे रहे हो सबको बराबर दो। किसी को मधुबन आने का मौका दे रहे हो बराबर दो। किसी को ये अनुभव नहीं होना चाहिए कि ये इनके साथ हमारा वो है। तो समभाव व स्वार्थी होंगे, हद के सहयोगी, सच्चे सहयोगी, बेहद के सहयोगी। आप सबका टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी हो या सिर्फ सेंटर के कल्याणकारी हो? विश्व कल्याणकारी हो या सेंटर के कल्याणकारी हो? देश के कल्याणकारी हो या सिर्फ क्लास स्टूडेंट के कल्याणकारी हो? ऐसा टाइटल तो नहीं है। विश्व कल्याणकारी, विश्व के मालिक बनने वाले हो कि सिर्फ अपने महल के मालिक बनने वाले हो? समझे? तो विश्व कल्याणकारी। मैंने अभी अभी 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट बनाया था दीदी जी ने, तो उस स्टेटमेंट में जैसे भक्ति मार्ग में हम ये कहते थे भगवान सर्वव्यापी है और ये सबसे बड़ी, हम क्या समझते थे, महिमा बाबा की, ये सबसे बड़ी गाली थी बाबा को। इसी तरीके से अगर मैं ब्राह्मण आत्मा पहली माला में आने का लक्ष्य नहीं रखती हूँ तो ये बाबा की सबसे बड़ी, ठीक है, बाबा की सबसे बड़ी ग्लानि है। अगर मैं ब्राह्मण आत्मा होते हुए ये नहीं कहती कि मैं भी माला में आ सकती हूँ निश्चय के साथ, तो ये बाबा की सबसे बड़ी ग्लानि में से एक ग्लानि है। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे वहाँ सर्वव्यापी सबसे बड़ी गाली थी, यहाँ नहीं, मैं तो माला में नहीं आ सकती, मैं तो 16,108 में तो ठीक है। वो भी क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि थर्ड क्लास है। अब इससे दूर तो प्रजा ही बची, पहली, सिर्फ पहली। निश्चय बुद्धि विजयंती। मालिक बनने वाले हो, सिर्फ अपने महल के मालिक बनने वाले हो। जो सिर्फ सेंटर की हद में रहेंगे तो सिर्फ अपने महल के मालिक बनेंगे, लेकिन बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेते हो। तो जो अव्यक्त मुरली क्लब के भाई बहने वो बेहद की डेफिनेशन बताएं तो आगे बढ़े। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेहद? एक ऐसी चीज, बेहद शब्द की एक ऐसी चीज जिसमें सब कुछ आ जाता हो। बताओ, बेहद का बाप, बेहद के मालिक, तो एक ऐसी चीज जिसमें दोनों चीज सेट हो जाती हैं। बेहद का मतलब क्या है? सिंपल बता दो, बेहद का मतलब क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेहद? अनलिमिटेड। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपने हिंदी में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपने इंग्लिश में बोल दिया। लिमिटलेस, ये भी वही इंग्लिश में बोल दिया। मैंने पहले से लेके 12वीं तक पढ़ाई, 12वीं के बाद फिर बीटेक, बीटेक के बाद फिर थोड़ा करके, तो इतनी इंग्लिश तो मुझे आती है। बेहद इज इक्वल्स टू अनलिमिटेड और लिमिटलेस। देह भान से परे, देह भान से परे। ठीक है, मुक्ता माता जी प्लीज प्लीज, संगठन वाले शांति से बैठे। ठीक है, इन्फिनिटी इज रॉन्ग आंसर, वही तो है बेहद का मतलब। इन्फिनिटी तो वैसे भी नहीं होगा। बेहद अर्थात बेहद, बेहद लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अब कैसे, कहाँ है? लेकिन बेहद के बाप द्वारा, बाबा के पास सबसे ऊंचा क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का लक्ष्य। उससे ऊपर की कोई चीज है बाबा के पास? अब आप कहते हैं विश्व कल्याण, वो भी उसमें समाया हुआ है। बेहद की तपस्या, वो भी। गुणों का सागर, वो भी उसमें। दिव्यता का सागर, वो भी उसमें। सब कुछ उसी में ही। फिर बेहद का वर्षा, सबसे बेहद का वर्षा क्या है? स्वर्ग में आना? नहीं। साहूकार बनना? नहीं। राजा बनना? नहीं। सूर्यवंशी राजधानी में आना? नहीं। सूर्यवंशी राजधानी में सर्वोच्च पद लेना, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बेहद, तो बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा ले, तो यानी कि तुम सर्वोच्च माला के सर्वोच्च मन के बनते हो, हद का नहीं। मैं कह रहा हूं, हु इज टॉकिंग टू whom? द सुप्रीम टॉकिंग टू मी। हद की बात मत करना। तू मेरा लड़का है भाई, मैं तेरा बाप हूं, ये बात तेरे मुंह से शोभती नहीं। हद का नहीं। तो सर्व प्रति सहयोग की विशेषता को कार्य में लगाना, इसको कहेंगे सहयोगी आत्मा। इसी विधि प्रमाण शक्तिशाली आत्मा सर्व शक्तियों को सिर्फ स्व के प्रति नहीं लेकिन सर्व के प्रति सेवा में लगाएगी। ये एक एग्जाम्पल
कि अगर मैं सर्व के प्रति अपनी विशेषताओं को लगा रहा हूं तो मैं संपूर्ण विश्व की भाषाई सहज ले सकता हूं। कोई में लगाएंगी। श्वेता दीदी, मुझे लगता है टाइम तो हो गया है, तो पूरा करें यहाँ पर। शेर सिंह भाई जी, प्लीज बताइए।